और परिचारी का काम किससे कराएंगे? वो किस शिक्षक से पानी पिलवाएंगे? हमने अनुकंपा वाली नियुक्तियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके फिर कैबिनेट से करवाया था 5,500 पद। तो यहाँ भी हम लोग उसको पुनः विचार करेंगे, आवश्यकता पड़ी जैसा कि वो कह रहे हैं तो निश्चित उसको हम लोग फेवरेबल तरीके से देखें। कुल 5,818 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। स्कूल की सफाई इत्यादि बाधित है और काफी स्कूलों के हेडमास्टर या कोई मास्टर क्लर्कियल काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान आज शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जहां देवेश कांत सिंह के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है सदन में कि स्कूलों में क्लर्क और परिचारी की कमी है, यानी कि जो भी क्लर्क का काम होता है वो शिक्षक करते हैं, प्रधानाध्यापक करते हैं। जब भी मैट्रिक इंटर के रिजल्ट और फॉर्म भरने का समय आता है, ये तमाम काम जो है वो शिक्षकों के द्वारा, हेडमास्टरों के द्वारा किया जाता है। तो कब तक क्लर्क की बहाली होगी? जिसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खड़ा होकर जवाब दिया है और कहा है कि बिहार में 24,000 क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी। आप सदन के अंदर की उस तस्वीर को देखें। सूची भी बनाई है, अगले वित्तीय वर्ष में माननीय सदस्य से दे देंगे अलग से और उसको हम लोग प्राथमिकता पर देखेंगे। श्री देवेश कांत सिंह कहा तो अगले वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग ने सूची भी बनाई है। बताया उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष में। माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है। मेरा 2 पूरक है। इन्होंने कहा और जवाब में भी लिखा है कि व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर, एआई, हेल्थ केयर शिक्षकों के लिए अनिवार्य मासिक बैठक कराई जा रही है और उसके माध्यम से। लेकिन मेरा कहना सर ये है, शिक्षकों को बहाल किया गया है शिक्षा देने के लिए और हमारी मांग है कार्यालय सहायक और परिचारी बहाल करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम नौकरियां देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे और बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र भी है कि शिक्षकों की बहालियां हुई है, डॉक्टरों की बहालियां, एएनएम, जीएनएम सब हुई। लेकिन वैसे स्कूल जो प्राइमरी या मिडिल है उसमें सरकार का विचार जवाब में है कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम कार्यालय सहायक या परिचारी। तो क्या सरकार उन स्कूलों को कार्यालय सहायक की जगह पर मास्टरों से काम करा रही है? तो करा रही है। इन्होंने कहा कि हम उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, डाटा एंट्री चाहे अन्य चीज जितने भी योजना है वहां का सब करा रहे। और परिचारी का काम किससे कराएंगे? वो किस शिक्षक से पानी पिलवाएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य के पूर्व के ही प्रश्न में कहा था कि इसकी हम पुनः समीक्षा करेंगे। बात सही है कि सभी जगह परिचारियों की आवश्यकता है, लेकिन हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से ही हम करा पाएंगे। हम लोगों की भी एक सीमा है कि जो अभी टीचर्स का हम लोगों को करना है, उसके बाद साथ ही साथ अभी हम लोगों ने यदि याचना स्पेशल टीचर्स जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, वो हमारी प्राथमिकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कराना नहीं चाहते हैं या कराएंगे नहीं, लेकिन ये प्राथमिकता के तौर पर, उसके बाद तो बहुत शिकायतें आएंगी, इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो जवाब दिया था वो उच्चतर और माध्यमिक विद्यालय का मामला था, वहां तो पद सृजित है। लेकिन यहां इनका जवाब है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या सरकार इसमें प्रावधान करके मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को भी कार्यालय सहायक या परिचारी या नाइट गार्ड, ये जो व्यवस्था है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, इससे कई लोगों को नौकरियां मिलेगी, कई नौजवान को समाहित किया जाएगा। तो मेरा आग्रह है सरकार इस पर विचार करे और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अनुपालन भी होगा। तो शिक्षा विभाग का मामला है, माननीय मंत्री जी इस पर क्या करें? उन्होंने जो कहा वहां तो व्यवस्था है, उसकी बहाली बाकी है, वो आयोग से होगा चाहे कर्मचारी आयोग। मेरा कहना है मिडिल स्कूल क्लास 1 से क्लास 8, इस दोनों के बीच प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इनका कहना नहीं है, तो वो व्यवस्था हो सकती है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा, जब अनुकंपा की नियुक्तियां की बातें आई तो वह पद हमें सृजित कराने पड़े। जो परिचारी का या क्लर्क का जो पद था वो हमें सृजित कराने पड़े, तब जाकर ये नियुक्तियां हुई। तो हमने
इसी संदर्भ में कहा है, न कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के संदर्भ में, कि इसकी हम लोग समीक्षा करा लेंगे और आवश्यकता अनुसार और जो हमारे पास पैसे हैं, जो है हमारे पास जो अलॉटमेंट है, सारी चीज़ों को दिखा करके, ऐसे नहीं है कि हम जब ज़रूरत पड़ी है तो हम लोगों ने पदों को सृजन कराया है। हमने अनुकंपा वाली नियुक्तियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके फिर कैबिनेट से करवाया था 5,500 पद। तो यहाँ भी हम लोग उसको पुनः विचार करेंगे, आवश्यकता पड़ी जैसा कि वो कह रहे हैं तो निश्चित उसको हम लोग फेवरेबल तरीके से देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 1670 दिनांक 7/7/25 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मृत शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के आश्रित को योग्यता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त हेतु निर्देशित किया गया था। इस आलोक में सभी जिला द्वारा नियुक्ति की गई है और अब तक लिए 5,236 विद्यालय लिपिक एवं 5,082 विद्यालय परिचारी अर्थात कुल 5,818 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। मैं माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं इससे उनकी बात से सहमत भी हूं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन अभी भी 3,000 से ज्यादा स्कूलों में, हाई स्कूल और जो माध्यमिक उच्च विद्यालय है उसमें अभी भी क्लर्कियल पोस्ट खाली है। स्कूल का काम बाधित होता है, चाहे हेडमास्टर कर रहे हैं, चाहे वहां परिचारी का काम अब किससे करा रहे हैं हम लोग। पूरा पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। मैं यही पूरा ही पूछ रहा हूं कि आखिर किससे कराया जा रहा है, जहां खाली है उससे किससे कराया जा रहा है। हम लोग तो जिस स्कूलों के अध्यक्ष भी हैं तो परिचारी की नियुक्ति नहीं होने के चलते स्कूल की सफाई इत्यादि बाधित है और काफी स्कूलों के हेडमास्टर या कोई मास्टर क्लर्कियल काम कर रहे हैं, तो स्कूल की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। साथ में मैं यह जानना चाहूंगा कि रोस्टर अगर बना है तो रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त कर लिया गया है, तो इसका विज्ञापन किसी महीने में प्राप्त है कि नहीं, आखिर करना है तो कब तक कर लेंगे, क्या डीओ साहब ही कर लेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग से भी इनकी नियुक्ति का कुछ विचार सरकार रखती है? अगर रखती है तो सरकार बताए। माननीय मंत्री महोदय, पहली बात तो जो भी परिचारी के नियुक्तियां होंगी वो कर्मचारी चयन आयोग से होगा। दूसरी बात है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं। अभी इतनी नियुक्तियां, चूंकि शिक्षकों की कमी है तो इस वजह से तो हम लोग ने TRE 4 में भी अपनी जो भी अनुशंसाएं हैं और जो भी मांग है उसको दे दिया है। BPSC को 45,000 से ज़्यादा है, उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग जरूर करेंगे आने वाले समय में। परिचारी का वो स्टाफ इससे होगा। जहाँ तक उन्होंने कहा साफ सफाई का, तो अधिकांश जगहों पर उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ सफाई की भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। श्री मिथिलेश तिवारी, श्री दिवेश मिश्रा जी। अच्छा पूछिए बाबू, आप क्यों खड़े होते हैं बिना अनुमति? नहीं ना, हर चीज जरूरी है खड़ा होना। नहीं बिना आसन की अनुमति खड़ा न हो। मौका देंगे आपको संदीप जी। अरे कभी उठना चाहिए, हर क्वेश्चन में खड़े हो जाते हैं आप। बताइए। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, TRE 4। मेरा कहना है क्लर्क की नियुक्ति के लिए क्या कर्मचारी चयन आयोग से कराना चाहते हैं कि नहीं? और परिचारी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है अधिकतम लोगों को रोजगार देना, तो यह तो व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें सीधे विज्ञापन देके परिचारी की बहाली, क्लर्क की बहाली जिस भी आयोग से, या इनका अपना ही जैसे आधारभूत संरचना शिक्षा विभाग की वैसे ही कोई व्यवस्था करके क्या इसको किसी माध्यम से तत्काल किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी है। जब इंटर का फॉर्म, जब 10th का फॉर्म भराता है, हर स्कूल में विवाद हो जाता है, फलाने मास्टर करेंगे, फलाना हेडमास्टर करेंगे। बहुत बार कोई मास्टर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, स्कूलों में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल का ताला कौन खोलेगा, इस पर विषय पर बहस हो जाती है। तो मेरा आग्रह माननीय मंत्री जी से होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुसार इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो उसके तहत यह कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाए।
इसकी समय सीमा माननीय मंत्री निर्धारित कर दे। अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा कि इसको अभी जो शिक्षक वाली जो बहाली होने वाली है उसमें वक्त लगा, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस है। उसी तरह से अनुकंपा वाला वो भी काफ़ी समय से लंबित था, उसको बहुत हम लोगों ने सलीके से किया है। और इसमें भी हम लोग कर्मचारी आयोग चयन आयोग से ही कराएंगे, क्योंकि अगर फिर एक बार आप स्थानीय स्तर पर इस तरह का आप अधिकार दे देंगे तो उसमें फिर बहुत शिकायतें होंगी। इस वजह से हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन हम लोग की मंशा बहुत स्पष्ट है। शिक्षा विभाग ने तो सबसे ज़्यादा नौकरियां दी और आने वाले दिनों में भी हम लोग नौकरियां देंगे जहां पर रिक्तियां हैं। माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके जो चिंता है उससे हम लोग मालूम है उनकी चिंता को, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो आपने सदन के अंदर की कार्रवाई को देखा है, जब देवेश कांत सिंह जो कि गौड़िया कोठी से विधायक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। आपने पूरी तस्वीर देखी है कि किस तरीके से कहा गया है कि क्या परिचारी की बहाली नहीं होगी विद्यालय में तो शिक्षक पानी पिलाएंगे क्या, पढ़ाई छोड़कर शिक्षक पानी पिलाने का काम करेंगे, ये तमाम बातें कही गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।